अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे मार्केट एल्गो किस तरह मूव करता है और मार्केट की स्ट्रक्चर। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट की स्ट्रक्चर अगर ठीक होगी तो आपकी एंट्री भी ठीक होगी। अक्सर ये नहीं पता होता कि ट्रेंड कब रिवर्स हो गया है। समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या है, बाय है या सेल है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। यही चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट कब अपनी स्ट्रक्चर सेल से बाय में शिफ्ट कर चुकी है या मार्केट कब बाय से सेल में शिफ्ट हो चुकी है। इस चीज़ का समझ नहीं आ रही होती। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना। इस चीज़ को गलती कहाँ पर होती है, अब यहाँ देखें, ये मार्केट ने बाय की स्ट्रक्चर बना रही थी। H4 का टाइम फ्रेम है, क्योंकि H4 बेस्ट टाइम फ्रेम है आपका स्ट्रक्चर के लिए और एंट्री के लिए। लेवल्स थोड़े स्ट्रांग होती है। अभी आप यहाँ देखें, मार्केट हायर हाई लगा रही थी। इतनी तो समझ आ जाती है कि मार्केट हायर हाई लगा रही है H4 के टाइम फ्रेम में ही। तो मैंने बॉस लिखा है कि बाय की तरफ हायर हाई लग रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है बॉस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है और ये अब सेल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर सेल की बॉस या स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गई है। तो डिफरेंस आपने नोट करना है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है ट्रेंड के साथ और कहाँ मार्केट का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया है सेल में। अब यहाँ पर मार्केट बाय गई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट का ऑर्डर फ्लो बाय में शिफ्ट हो गया है या मार्केट बाय में हायर हाई लगाना शुरू कर देगी, इस चीज़ का। अब यहाँ पर देखें, जब मार्केट सेल के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुई, मार्केट जब भी हायर हाई लगा रही हो, जैसे यहाँ लगा रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है ना, तो इस चीज़ का आपने नोटिस लेना है कि जो आखिरी हायर हाई होगा ना, वो जो उससे पीछे वाला होगा उसके इन साइड क्लोजिंग देगा। ये देखें, जैसे ये अब ये लास्ट हायर हाई लगा ना, तो इसकी क्लोजिंग जब तक इस पिछले वाले हायर हाई या बॉस के इन साइड, उसकी रेंज को मार्केट बॉडी के साथ ब्रेक कर देगी, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया। अब ये सेल की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मार्केट का जो लास्ट हायर हाई था वो इन साइड क्लोजिंग करके प्रीवियस सेकंड लास्ट जो है उससे नीचे उसको बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है। फिर आपकी स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी या ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा सेल की तरफ। फिर आप जैसे ही मार्केट यहाँ पर ये एक बाय की लेग देगी, बाय का पुल बैक या रिट्रेसमेंट देगी, उसके बाद आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मार्केट H4 में ए 2 कैंडल्स बाय की एक लेग कंप्लीट कर ले, उसमें बाय इनगल्फिंग हो सकती है, या बाय की 2 कैंडल्स मार्केट जब बना लेती है तो वो उसके बाद सेल इनगल्फिंग बना देती है। उसके बाद आपने ट्रेड लेना होती है। ये देखिए यहाँ पर जब मार्केट ने, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जब ऑर्डर फ्लो सेल का है तो उसमें रिट्रेसमेंट बाय की आएगी, पुल बैक बाय का आएगा, बाय की लेग का आएगा। जैसे यहाँ 2 बाय कैंडल्स बनी, फिर मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में न्यू हायर हाई या लोअर लो लगा देगी। तब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट लेग या पुल बैक कंप्लीट कर लिया है। तो वो मार्केट वहाँ पर जब कंप्लीट कर लेती है, सेल इनगल्फिंग बनाती है 4H में। ये देखें, इसने बनाई, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड लगा देते, आपको 100 पिप्स मिल जाते। अभी यहाँ पर फिर इसने लोअर लो लगा लिया, फिर मार्केट ने एक ग्रीन लेग बनाई। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, आपने वेट करना है। मार्केट सेल इनगल्फिंग बना देगी, जहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर बनाई इसने, मार्केट सेल आ गई। फिर आप देखें, मार्केट ने लोअर लो लगा दिया, बॉस कर दिया सेल की तरफ। फिर मार्केट ने एक लेग बनाई, बाय की लेग बनाई, तो मार्केट ने, फिर आपने वेट करना है, जब वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई तो सेल इनगल्फिंग बनाएगी मार्केट। ये देखिए, सेल इनगल्फिंग बनाई, मार्केट सेल आ गई, ठीक है। जहाँ पर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है वहाँ पर मार्केट सेल इनगल्फिंग बनाती है, ठीक है, और वहीं से मार्केट गिरती चली जाती है। अभी ये बाय में ऑर्डर फ्लो उस वक्त शिफ्ट होगा जब मार्केट, फर्ज करें ये वाली बाय की कैंडल इस प्रीवियस, ये तो लास्ट लो है ना, ये लास्ट लो है, ये सेकंड लास्ट लो है, तो बाय में इसका ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट बाय को इस प्रीवियस सेकंड लास्ट लो के यहाँ तक बाय यहाँ तक बाय की मूव सेकंड लास्ट लो को बॉडी के साथ ब्रेक कर दे। यहाँ ये वाला जो सेकंड लास्ट लो है, यहाँ तक मार्केट
इसको बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, इस लो को, फिर मार्केट का ऑर्डर फ्लो बाय में शिफ्ट होगा जब सेकंड लास्ट, ये लास्ट लो है, ये सेकंड लास्ट लो है, मार्केट अभी सेल के ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट तब बाय के ट्रेंड में शिफ्ट होगी या बाय के ऑर्डर फ्लो में शिफ्ट होगी जब मार्केट लास्ट लो को सेकंड लास्ट लो के अंदर इस रेंज के इनसाइड अपनी बॉडी क्लोज कर देगी या इस रेंज से ऊपर बॉडी क्लोज कर देगी H4 में, तो आपका ऑर्डर फ्लो बाय की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मार्केट सेल के ट्रेंड में है और ये देखिए मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट की कैंडल बनाई और यहाँ पर क्या कर दिया, सेल इनगल्फिंग बना दी, ठीक है। अगर मार्केट ये बाय की कैंडल को इस जगह इनसाइड क्लोज कर दे इस सेकंड लास्ट लो से, तो फिर मार्केट सेल बाय के ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। लाइक ये देखिए, ये फर्स्ट हाई था, सेकंड हायर हाई था, ये लास्ट हायर हाई था। अब लास्ट हायर हाई ने क्या किया, इनसाइड क्लोजिंग की, ये देखें सेकंड लास्ट हायर हाई के इनसाइड, उसकी ये बॉडी वाले एरिया को भी बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, तो मार्केट उसके बाद सेल की कैंडल सेल के लोअर लो लगाने शुरू हो गई। और आपने ट्रेड कब लेनी होती है, मार्केट जब भी कोई हाई लोअर लो लगा लेती है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर मार्केट एक सेल इनगल्फिंग बनाती है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है। जैसे यहाँ भी देखें, मार्केट ने एक हाई हाई लगाया, बाय इनगल्फिंग बनाई, यहाँ आपकी एक एंट्री थी, फिर मार्केट ने ये हाई हाई लगा लिया था। आप यहाँ ये ब्लैक कैंडल्स हैं, ये रिट्रेसमेंट का मूव था, इसके बाद मार्केट ने ये देखें बाय इनगल्फिंग बनाई, आप यहाँ ट्रेड लगाते बाय। अब ये इसने हाई हाई लगा दिया था, यहाँ बाय इनगल्फिंग बनी थी H4 में, यहाँ आप ट्रेड लगाते 100 पिप्स 50 पिप्स आपको ज़रूर मिल जाता, सिंपल। मार्केट में एक हाई हाई लगता है या लोअर लो लगता है ट्रेंड की डायरेक्शन में, फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट या की लेग लगाती है, उसके बाद मार्केट बाय इनगल्फिंग बनाती है, फिर उसी तरफ मूव कर जाती है। तो ये मार्केट का एल्गो इस तरह मूव दे रहा था, 4H में समझना इसको बहुत ईजी है, ठीक है। और मार्केट के स्ट्रक्चर को आई थिंक यहाँ काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा।